हे पार्थ, यह श्रेष्ठता क्या है? इसकी सच्ची परिभाषा क्या है? इसे आज मैं तुम्हारे हृदय में स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रेष्ठता का तात्पर्य केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि अपने भीतर के गहरे संकल्प और अनुशासन से है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, जो अपने भीतर के विकारों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता का पहला कदम अपने स्वधर्म को पहचानना है। संसार के अनेक कर्मों में तुम्हारे लिए वही कर्म श्रेष्ठ है जो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारी आत्मा का कर्तव्य है। जैसे मछली का धर्म जल में रहना है, वैसे ही तुम भी अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो ही तुम अपने जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करोगे। अपनी राह पर बिना विचलित हुए चलना ही सच्ची श्रेष्ठता है। हे अर्जुन, मन का संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण ही श्रेष्ठता का दूसरा मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, वह अपने जीवन में सच्चा स्वामी बनता है। बाहरी विजयों से बड़ी होती है यह आंतरिक विजय। जब तुम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम किसी भी चुनौती के सामने अडिग खड़े रह सकते हो। यही आत्मसंयम तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है। हे पार्थ, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठता का मार्ग है। बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करने वाला ही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। जब तुम्हारे मन में फल की चिंता नहीं रहती, तब तुम कर्म को उसकी पूर्णता में कर सकते हो। इसीलिए अपने हर कर्म को मेरी भक्ति के रूप में करो और किसी फल की कामना न करो। यही निष्काम कर्म तुम्हें आत्मा की उच्चता तक पहुंचाता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सोचता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरों के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण समझने वाला व्यक्ति आत्मा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही जो दूसरों का कल्याण करता है, वह सर्वोच्च श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता का मार्ग अहंकार त्यागने से है। अहंकार हमारे दृष्टिकोण को संकुचित कर देता है। जब हम अहंकार को छोड़कर विनम्रता से आगे बढ़ते हैं, तो हमें वास्तविक श्रेष्ठता प्राप्त होती है। विनम्रता से हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जो हमें सच्चे अर्थों में महान बनाता है। हे पार्थ, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है, और वह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्म अनुसंधान से मिलता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, वही सच्चे ज्ञान की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। यह ज्ञान ही तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन का हर कार्य करता है, वह श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो तुम्हें संकल्पित बनाती है। जब तुम मेरी ओर पूर्ण निष्ठा के साथ देखोगे, तो तुम्हें मार्गदर्शन अपने आप मिलता रहेगा। भक्ति से तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। हे अर्जुन, आलोचना और प्रशंसा में फंसकर व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता, वही अपने कर्म पथ पर दृढ़ रह सकता है। श्रेष्ठता उसी में है जो अपने आत्म संयम में, आत्मज्ञान में स्थिर रहता है। यह स्थिरता तुम्हें किसी भी आलोचना या प्रशंसा से परे ले जाती है। हे अर्जुन, सेवा भाव से किया गया कार्य तुम्हें सच्ची श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। जो दूसरों की सेवा में संलग्न रहता है, उसके जीवन में आनंद और संतोष का संचार होता है। यही सच्ची श्रेष्ठता का मार्ग है, अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना। अर्जुन, अंततः जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उस पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है। जब तुम अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानोगे और उसकी राह पर चलोगे, तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म उत्कृष्ट बन जाएगा। आत्मा की राह ही तुम्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी। इस प्रकार हे अर्जुन, श्रेष्ठता कोई बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। यह केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वयं के उत्थान की प्रक्रिया है। अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी आत्मा को श्रेष्ठता के मार्ग पर स्थिर करो। ऐसा करने पर तुम संसार में यशस्वी और आनंदपूर्ण जीवन जी सकोगे। अब उठो हे पार्थ,
और अपने जीवन को इस श्रेष्ठता के साथ नया स्वरूप दो।